हमारे शरीर के अंदर एक छिपा हुआ कम्युनिकेशन नेटवर्क भी है। ये नर्वस सिस्टम की तरह बिजली के रफ्तार से नहीं दौड़ता, बल्कि ये एक धीमी लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रणाली है जो हमारे अंदर लगभग हर चीज को कंट्रोल करती है। अच्छा, सोचिए जरा, अगर गर्म चीज पर हाथ लगे तो उसे तुरंत हटाने का सिग्नल हमारा नर्वस सिस्टम दे देता है, फटाक से। लेकिन उन संदेशों का क्या जिन्हें लंबे समय तक काम करना होता है, जैसे हमारी ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म? इसके लिए हमारा शरीर कौन सा तरीका अपनाता होगा? इसे समझने के लिए एक बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं। जो नर्वस सिस्टम है वो एक टेक्स्ट मैसेज की तरह है, एकदम तेज, सीधा और किसी एक खास इंसान के लिए। वहीं दूसरी ओर जो हमारा एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी तंत्र है, वो एक कंपनी वाइड ईमेल जैसा है। थोड़ा धीमा है, लेकिन उसका संदेश सब तक पहुंचता है और उसका असर भी लंबे समय तक बना रहता है। चलिए अब जरा इस मामले की गहराई में उतरते हैं। सवाल ये है कि शरीर को सिर्फ एक हाई स्पीड नेटवर्क ही क्यों नहीं काफी है, उससे एक दूसरे धीमे नेटवर्क की जरूरत पड़ती ही क्यों है? देखिए, नर्वस सिस्टम की अपनी कुछ सीमाएं हैं। यह है तो बहुत तेज, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका असर बस कुछ ही पलों का होता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी नसें शरीर की हर एक कोशिका तक नहीं जा सकती। तो फिर उन कोशिकाओं तक संदेश कैसे पहुंचेगा? बस यहीं पर हमारे दूसरे सिस्टम की एंट्री होती है। तो चलिए मिलते हैं इस दूसरे सिस्टम के हीरोज से, यानी हार्मोन्स, जो हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर हैं, और ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां, जो इन संदेशों को बनाती और भेजती हैं। तो आखिर ये हार्मोन है क्या? सबसे पहले तो ये कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं जिनसे हमें कोई एनर्जी मिले। नहीं, ये वो खास केमिकल्स हैं जो एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज लेकर जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि शरीर इन्हें बहुत ही थोड़ी मात्रा में बनाता है, लेकिन इनका असर जबरदस्त होता है। ये छोटे छोटे मैसेंजर्स हमारे शरीर में लगभग सब कुछ करते हैं। हमारा मूड कैसा रहेगा, हमें भूख कब लगेगी, हमारी ग्रोथ कैसे होगी, यहाँ तक कि हम तनाव से कैसे निपटेंगे, सब कुछ इन्हीं हार्मोन्स पर निर्भर करता है। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अच्छा, तो ये हार्मोन आते कहाँ से हैं? ये आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। और इन ग्लैंड्स की खास बात यह है कि इनमें कोई नली या डक्ट नहीं होती। ये अपने हार्मोन्स को सीधे खून में छोड़ देती हैं, और हमारा खून वो एक सुपर हाईवे की तरह इन संदेशों को पूरे शरीर में पहुंचा देता है। अब इतने बड़े और जटिल सिस्टम का कोई ना कोई तो मास्टर कंट्रोलर भी होगा, है ना? तो चलिए मिलते हैं इस पूरे सिस्टम के मास्टरमाइंड से, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग के अगले हिस्से में होता है, और इसकी सबसे अहम भूमिका जानते हैं क्या है? ये हमारे तेज तर्रार नर्वस सिस्टम और धीमे एंडोक्राइन सिस्टम के बीच एक पुल का काम करता है। ये दोनों को एक साथ तालमेल बिठा के चलाता है। तो ये मास्टरमाइंड अपना काम करता कैसे है? इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हार्मोन बनाते हैं। फिर ये हार्मोन न्यूरॉन के लंबे तार यानी एक्सॉन के जरिए नीचे आते हैं। वहां से ये एक खास ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में दाखिल होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बॉस अपने मैनेजर को निर्देश दे रहा हो। और हाइपोथैलेमस का कंट्रोल बहुत ही सटीक होता है। ये दो तरह के हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है। एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी को काम शुरू करने का गो सिग्नल देते हैं, और दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, जो काम रोकने का स्टॉप सिग्नल देते हैं, बिल्कुल गाड़ी के एक्सेलरेटर और ब्रेक की तरह। तो अब जब हम दोनों सिस्टम्स के बारे में काफी कुछ जान गए हैं, तो चलिए इनकी आमने सामने तुलना करके देखते हैं कि शरीर कब और किस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। ये बात पूरी कहानी को एकदम सही तरीके से बयां करती है। हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए दोनों की जरूरत है, एक हाई स्पीड इंटरनेट जैसी सर्विस भी और एक भरोसेमंद पोस्टल सर्विस भी। कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है, बस दोनों अपने अपने काम के लिए जरूरी हैं। तो आइए अब इन दोनों की सीधी तुलना करते हैं। सबसे पहले स्पीड देखिए। नर्वस सिस्टम बिजली की तरह तेज है, तो हार्मोनल सिस्टम धीमा। असर कितनी देर रहता है? नर्वस सिस्टम का असर पल भर का होता है, वहीं हार्मोन का असर घंटों या दिनों तक भी रह सकता है। सिग्नल का टाइप भी अलग है, एक में बिजली के इम्पल्स हैं, दूसरे में केमिकल मैसेंजर, और आखिर में पहुंच। नर्वस सिस्टम लेजर की तरह सटीक निशाना लगाता है, जबकि हार्मोन तो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ है ये नंबर 2। हमारे शरीर में परफेक्ट बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए इन दोनों सिस्टम्स का एक साथ
एक टीम की तरह काम करना बेहद जरूरी है। बात किसी एक की नहीं, बल्कि दोनों के एक साथ काम करने की है। तो हम अपनी बात इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारा शरीर एक ही समय में एक हाई स्पीड टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस और एक स्लो ब्रॉडकास्ट सिस्टम दोनों पर निर्भर है। ये सोचना कितना हैरत अंगेज है कि ये दो इतने अलग सिस्टम्स एक साथ मिलकर इतने परफेक्ट तालमेल में कैसे काम करते हैं। ये वाकई प्रकृति के सबसे शानदार डिजाइनों में से एक है। अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो आप सभी दर्शक गुरुजी को बोल सकते हैं आगे का भी टॉपिक को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।